सो आज हम लोग देखेंगे स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन। ओके, स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन में मैं कुछ लिख देता हूं, जैसे इस फॉर्म में अगर रहा 2x² माइनस 1 1 माइनस 2x², 4x³ माइनस 3x, 3x माइनस 4x³, 2x अपॉन 1 प्लस x², 1 माइनस x² अपॉन 1 प्लस x², और 2x अपॉन 1 माइनस x²। तो अगर ऐसा ये एक्सप्रेशन तुम्हें अगर दिखता है क्वेश्चन में, आगे का टॉपिक हो रहा है, आईटीएफ में आगे प्रोसीड कर रहे हैं हम लोग। ओके, तो अगर ये एक्सप्रेशन दिखता है, इसमें हमें सब्स्टिट्यूट ऐसा सब्स्टिट्यूट करना है कि ये सिंप्लीफाई हो जाए। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म, ठीक है, ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म एक्स में पुट करना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक्स में पुट करता हूँ एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा, राइट। अगर एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा पुट किया तो देखो ये एक्सप्रेशन कैसा हो जाएगा, 2 cos² थीटा माइनस 1। देखो ये चैप्टर के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज आना मस्ट है, मस्ट है। ओके ओके, सो ये क्या फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री में, 2 cos² थीटा माइनस 1 cos 2 थीटा, राइट। ये होता है cos 2 थीटा, ठीक है। तो ये जो एक्सप्रेशन है, अगर तुम इसमें ये सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो ऐसा हो जाएगा, cos 2 थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। अभी वैसे ही कोई बता सकता है सॉरी, कोई बता सकता है इसमें क्या सब्स्टिट्यूट करे, साइन थीटा, राइट। यहां पे अगर साइन थीटा सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये जो एक्सप्रेशन है ये बन जाएगा 1 माइनस 2 sin² थीटा। जिसको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला याद नहीं है, पहली बात तो याद करो। सेकेंडली, नहीं तो अभी के लिए तुम उसको उसका शीट लेके रखो, या फॉर्मूला शीट बनाने बोला होगा, राइट। तो फॉर्मूला शीट लेके रखो, तभी तुम्हें चमकेगा इसमें क्या हो रहा है। ये भी होता है cos 2 थीटा। इसमें इसमें क्या सब्स्टिट्यूट करें, cos थीटा, बिल्कुल सही। यहाँ पे अगर cos थीटा करते हो तो ये जो एक्सप्रेशन है ये हो जाएगा 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा। ये हो जाएगा cos 3 थीटा, राइट। यहाँ पे साइन थीटा, राइट। यहाँ पे साइन थीटा पुट किया तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगा 3 sin थीटा माइनस 4 sin³ थीटा, जो कि होता है sin 3 थीटा, राइट। इसमें क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, साइन, राइट। तो यहाँ पे अगर साइन थीटा सब्स्टिट्यूट किया तो ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन थीटा क्यों सब्स्टिट्यूट करेंगे, लेकिन यहाँ साइन थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे कि आ, क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, tan थीटा, राइट। tan थीटा, tan थीटा, यहाँ आ जाएगा tan थीटा। तो ये हो जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan² थीटा। ये क्या होता है, ये क्या होता है, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan² थीटा, sin 2 थीटा। ये sin 2 थीटा होता है, राइट।
इसमें क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, इसमें भी tan थीटा करोगे सब्स्टिट्यूट, क्योंकि यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, राइट, जो कि होता है cos 2 थीटा। ओके, इसमें भी तो मैं x इज इक्वल टू tan थीटा पुट कर दो, x इज इक्वल टू tan थीटा पुट करोगे तो ये हो जाएगा 2 tan थीटा, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, जो कि होता है tan 2 थीटा। ओके, इज दिस फाइन? थोड़े एक्सप्रेशन और है, पर इसमें तुम्हें ये समझ में आना चाहिए कि क्या प्रोसेस है सब्स्टिट्यूशन का, ठीक है, उसको सिंप्लीफाई करके एक ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म आ रहा है, ठीक है, ये प्रोसेस है, तो वो इंपॉर्टेंट है, ये याद ये याद तुम्हें रखने की भी जरूरत नहीं है। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला याद है तो मैं अपने आप चमकेगा कि क्या सब्स्टिट्यूट करना है, राइट। बीपी स्टूडेंट कैन लीव। फिफ्थ एंड सिक्स्थ फॉर्मूला, हाँ, वी हैव अज्यूम्ड ऑल फॉर एक्स, लिखा है ना एक्स, और कुछ है भी नहीं ना, एक्स को ही अज्यूम कर सकते हो, और यहाँ पे और कोई वेरिएबल लिखा ही नहीं, यहाँ पे और कोई वेरिएबल नहीं लिखा, एक्स ही तो लिखा, राइट। ओके, सो कैन वी प्रोसीड? डन। ओके, सो रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, रूट ओवर ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स, रूट ओवर ए माइनस एक्स। अभी इसमें सोचो कि क्या सब्स्टिट्यूट करोगे कि सिंप्लीफाई हो जाए। ऑलराइट, आई विल बी बैक इन 1 मिनट। इसमें सोचो कि क्या सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये सिंप्लीफाई हो जाए। ओके, यहां पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो एक्स ए साइन थीटा और ए कॉस थीटा, राइट। अगर ए साइन थीटा कॉस थीटा सब्स्टिट्यूट करते हो इसमें, तो यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर, यहाँ पे एक्स की जगह में ए साइन स्क्वायर थीटा लिख लेता हूं अभी के लिए, तो मैं समझ में आ जाएगा ए साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा
जैसे मैं ए स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं अगर, तो 1 - sin² थीटा, और 1 - sin² थीटा होता है cos² थीटा। तो ये देखो सिंप्लीफाई होके आ गया a cos थीटा, राइट। इज दिस क्लियर? यहां पे क्या सब्स्टिट्यूट करोगे? यस, a tan थीटा, गुड, वेरी गुड। यहाँ पे समझ में आना चाहिए तुम्हें, a tan थीटा और a cot थीटा। ठीक है, देखो इसके सब्स्टिट्यूशन से क्या होगा, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया ए, यहाँ पे आ जाएगा a² tan² थीटा प्लस a², राइट। साइन और कॉस इसमें नहीं चलेगा, साइन लेके क्या करोगे ना इसमें, क्योंकि यहाँ पे जब तुम a² कॉमन लेते हो तो tan²θ+1, tan²θ+1 क्या होता है, sec²θ ना। अगर यहाँ पे साइन पुट कर देते तब क्या होता है, sin²θ+1, तो कुछ नहीं कर सकते ना उसको, राइट। समझ में आ रहा है यहाँ पे साइन थीटा क्यों नहीं लिया? यहाँ पे ये सेम स्टेप करते तो यहाँ पे sin²θ+1 आ जाता, उसका क्या करते, क्योंकि tan²θ+1 तो हमें पता है, tan²θ+1 होता है sec²θ, राइट। तो ये आ जाएगा a sec²θ। हाँ, अभी इसमें इसमें क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग, सेक और कोसेक, वेरी गुड, वेरी गुड। a sec² और a cosec²। इसमें देख, इसमें ये पुट करने से क्या फायदा है, a² sec²θ माइनस a² आ गया, यहाँ पे a² कॉमन, sec²θ -1 आ गया, और यहाँ पे आ गया √ओवर a² tan²θ, राइट। sec²θ -1 हो गया tan²θ। आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, बेसिक आइडेंटिटी, ये सबको समझ में आ रहा है ना, ये सबको समझ में आ रहा है, sec²θ -1 tan²θ होता है, तो यहां से तुम्हें a tan² मिलेगा, राइट। अगर कोसेक करोगे तो कॉट मिल जाएगा, राइट। ये तीन का बताओ, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं, यहां पे सब्स्टिट्यूट करोगे x इज इक्वल टू a cos2θ, राइट, a cos2θ। कैसे मालूम ये a cos2θ पुट करना है, इसमें जब तुम पुट करते हो ये ऐसा जाएगा a माइनस a cos2θ अपॉन a प्लस a cos2θ, राइट। अब ये तुम्हें फॉर्मूला ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे a कॉमन लिया, ए कैंसिल हो जाएगा सारा, है ना, ए कॉमन लेके कैंसिल कर दो, ए कॉमन ले लेते हैं 1 - cos2θ अपॉन 1 + cos2θ, राइट। तो ए कैंसिल हो गया, तो 1 - cos2θ होता है। 1 - cos2θ क्या होता है, ये फॉर्मूला किसी को याद है? टैन में, टेन, यहाँ पे अगर तुम साइन थीटा पुट करते हो, यहाँ पे अगर तुम ये कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कि यहाँ पे साइन थीटा क्यों नहीं पुट कर रहे, यहाँ पे अगर साइन थीटा पुट करते हो तो ये ऐसा हो जाएगा, और a² कॉमन ले लोगे तो sin²θ -1, sin²θ -1 क्या होता है, 1 - sin²θ होता है ना, राइट। 1 - sin²θ होता है, वन, sin²θ -1 को कुछ नहीं लिख सकते तुम, माइनस में लिख सकते हो, ओके, इसलिए नहीं ले रहे। हाँ, यहाँ पे 1 - cos2θ में 1 - cos2θ तुम्हें पता होना चाहिए, ये जैसे, और ये फॉर्मूला तुम्हें मालूम है, cos2θ को ही अरेंज कर रहा हूं मैं, जैसे कि मैं बता देता हूं, cos2θ इज इक्वल टू
टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। तो अगर माइनस वन को इधर ले आते हो तो ये हो जाएगा कॉस टू थीटा प्लस वन। तो मैं यहां लिख देता हूँ, है ना। ये फॉर्मूला तो सबको पता है। इसको थोड़ा सा अरेंज करोगे तो टू कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और साइन टू थीटा, सॉरी साइन टू थीटा नहीं, कॉस टू थीटा को साइन के फॉर्म में लिखता हूं अगर, कॉस टू थीटा इज इक्वल टू वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। इसको अगर थोड़ा सा अरेंज करूंगा मैं, तो ये टू साइन स्क्वायर थीटा को यहाँ पे लेके आता हूं, और यहाँ आ जाएगा वन माइनस कॉस टू थीटा। तो अगर बीच में माइनस साइन आता है तो ये हो जाता है टू साइन स्क्वायर थीटा, और अगर बीच में प्लस साइन आता है, ठीक है, ये तुम ध्यान रखना, ये बार बार यूज होने वाला है। ये चीज बहुत, ये इस फॉर्म में बहुत बार यूज होता है, नॉट ओनली इन ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, बट अदरवाइज ऑल्सो बार बार यूज होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये कैंसिल हो गया, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब टैन थीटा, तो यहां से टैन थीटा आ गया, राइट। ये समझ में आ रहा है, यहाँ से तुम्हारा टैन थीटा आ गया। ये तो वैसे डायरेक्ट फॉर्मूला भी शायद तुम्हें पता होगा ना, वन माइनस कॉस टू थीटा अपॉन वन प्लस कॉस टू थीटा टैन थीटा होता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन, नहीं कुछ लोग बोलेंगे कि ये वाला फॉर्मूला हुआ नहीं है, पर ऐसा है नहीं, ये फॉर्मूला सब हो चुका है, थोड़े अरेंजमेंट्स है, ठीक है। फिजिक्स में भी हुआ, बताओ, फिर भी कुछ लोग बोलेंगे कि कहाँ से आ गया ये फॉर्मूला। ऑलराइट, यहाँ पे ए कॉस टू थीटा वैसे ही आ जाएगा, ए कॉस टू थीटा लिखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा वन माइनस कॉस टू थीटा, और वन माइनस कॉस टू थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। ये न्यूमरेटर वाला पार्ट आ जाएगा, ठीक है, इस केस में न्यूमरेटर वाला पार्ट आ जाएगा, और इसमें भी ए कॉस टू थीटा पुट करोगे तो डिनोमिनेटर वाला पार्ट आ जाएगा, राइट। ये सबको समझ में आ रहा है। अच्छा, अंडू करो, मुझे मालूम था कई लोग होंगे ऐसे। ये लो, अंडू कर दो। एक्स इज इक्वल टू ए कॉस टू थीटा, और एक्स इज इक्वल टू ए कॉस टू, ठीक है। ये मैं इसको सिंप्लीफाई करके नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ही है, तो इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बचेगा ऐसा, ये आएगा। ए भी रहेगा, ए कैंसिल नहीं होगा, ए भी रहेगा, रूट ए रहेगा। फॉर्मूला का प्रिंट निकाल के डोर पे लगा दिया, डोर पे बस लगे नहीं रहना है, याद भी करना है उसको, ये डोर पे ही लगा रह गया। उसको साथ में रखो, अपने साथ में रखो, जब भी ट्रैवल कर रहे हो, कहीं कर रहे हो, तो बीच में निकाल के देख सकते हो, कहीं ट्रिग्नोमेट्री यूज हो रहा है तो भी उसको रिफर कर सकते हो, राइट। डोर को साथ में नहीं लेके जाओगे ना। हाँ, नींद से पूछे, नींद से उठा के पूछे तो भी याद रहे। सही बात। ओके, तो ये मैंने तुम्हें एक आइडिया दे दिया कि इसमें कैसे सब्स्टिट्यूट हो रहा है। इसके अलावा भी बहुत सब्स्टिट्यूशन हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चंस, ओके। तो वो तुम्हें धीरे धीरे चमकेगा जैसे जैसे तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे, और जैसे जैसे तुम्हारी फॉर्मूलाज पे कमांड आएगी, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज में, जो कि बहुत पहले हो चुके हैं। ऑलराइट, आगे बढ़े, कैन वी प्रोसीड। क्वेश्चंस देखते हैं, इसके क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं।
ठीक है, ये क्वेश्चन है। लास्ट टू, बेटा लास्ट टू यही आएगा ना, यही इसका न्यूमरेटर है तो यही आएगा ना लास्ट में। रूट टू, रूट टू रूट ओवर 2a साइन स्क्वायर थीटा आएगा, तो ये तुम्हें बचेगा √2a साइन थीटा। खुद का एक बार खुद ट्राई करके देखना, एक बार खुद ट्राई करके देखना है, ठीक है, क्या आता है सिंप्लीफाई करके। ऑलराइट, ओके। हाँ, यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, अब भी हम लोग ने देखा। मैं यहाँ इसको कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले तुम्हें यहाँ पे समझ में आना चाहिए कहाँ पे ये सब्स्टिट्यूट करना है। यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ x इज इक्वल टू a साइन थीटा, राइट। अगर साइन थीटा में सब्स्टिट्यूट करता हूँ यहाँ पे, तो tan इनवर्स x अपॉन a प्लस रूट ओवर a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तुम्हें ये सब याद नहीं रखना है, अगर ये सब याद नहीं रखना है कि ये ट्रांसफॉर्म होके ये आ जाएगा, ये सब याद नहीं रखना है, ठीक है। तुम्हें बस ये समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे फॉर्मूला के हिसाब से क्या सब्स्टिट्यूट होगा। जैसे इस केस में, ये हम लोग ने अभी देखा, इस केस में क्योंकि ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा सब्स्टिट्यूट होगा, राइट। तो ए साइन थीटा मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूशन होगा, राइट, ए साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा tan इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन ए प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर को कॉमन ले लेता हूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा tan इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन ए प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब रूट ओवर, ये सबको मालूम है कि रूट ओवर एक्स स्क्वायर क्या होता है, मॉड एक्स, है ना, ये सबको आइडिया है, रूट ओवर एक्स स्क्वायर होता है मॉड एक्स, राइट। तो मैं इसको लिख देता हूं tan इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन ए प्लस मॉड ए कॉस थीटा। अब मॉड को हटाने के लिए प्लस माइनस यूज करते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है केस में। अगर कॉस थीटा नेगेटिव आया तब तुम नेगेटिव साइन से हटाओगे, अगर पॉजिटिव आया तब पॉजिटिव साइन से हटाओगे, है ना। थोड़ा इनइक्वालिटी मॉड वगैरह का आइडिया होना चाहिए इसमें, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कि ये पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ देखने के लिए हमें ये यूज करना पड़ेगा। ये हो जाएगा, ये दिख रहा है कि ये हो जाएगा एक्स साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स बाय ए, और थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बाय, राइट। तो साइन, अगर साइन इनवर्स एक्स बाय ए है तो रेंज क्या हो जाएगा इसका, साइन इनवर्स का रेंज क्या होता है, -π/2 से π/2, यस, राइट। इसका रेंज होता है -π/2 से π/2। इसका मतलब -π/2 से π/2 कौन से क्वाड्रेंट में है, कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ और फर्स्ट, राइट। -π/2 से π/2 मतलब फोर्थ और फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये सबको समझ में आ रहा है, राइट। अगर फोर्थ और फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फोर्थ और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये इसको तो तुम डायरेक्टली लिख सकते हो, ठीक है। ये मतलब ये तुम डायरेक्टली पॉजिटिव ओपन कर सकते हो। तो हमारे पास रह जाएगा tan इनवर्स, में ए कॉमन ले लेता हूं, ए साइन थीटा अपॉन ए कॉमन 1 प्लस कॉस थीटा, राइट। तो ए कैंसल, इसको आगे सिंप्लीफाई कर देंगे, ये हो जाएगा tan इनवर्स साइन थीटा, हाफ एंगल फॉर्मूला यूज कर रहा हूं मैं, साइन थीटा को लिख सकता हूं मैं 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। और अभी हम लोग ने देखा था कि प्लस अगर बीच में आ जाए तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना है हमें, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ओके, हाफ एंगल यूज कर रहा हूं मैं, ये सबको समझ में आ रहा है क्या, हाफ एंगल, हाफ एंगल का कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको, राइट। क्योंकि यहाँ पे थीटा हाफ है, मतलब थीटा 2 थीटा नहीं है, साइन 2 थीटा होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, राइट। अब इसमें
ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। इसमें देखो हम लोग को मिल क्या रहा है यहां से। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, मेरे पास जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, ठीक है। तो थीटा तो -π/2 से π/2 है, तो थीटा बाई 2 तो और छोटा हो गया, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये हो जाएगा थीटा बाई 2। इसका आंसर आ जाएगा थीटा बाई 2। और थीटा क्या है, थीटा क्या है क्वेश्चन में गिवन है, ये हम लोग ने लिया है, देखो थीटा। तो मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ, थीटा को रिप्लेस कर देता हूँ, 1/2 पहले से ही लिखा है, साइन इनवर्स x बाय ए, राइट। ये तुम्हारा आंसर है। देख लो एक बार, अगर कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हो। ओके, ए की वैल्यू नेगेटिव होगी तो वो तो मॉड में पॉजिटिव हो जाएगा ना। कांस्टेंट टर्म मॉड में फर्क नहीं पड़ता ना, ये अगर मैं 3 लिखूं या -3 लिखूं, ये तो 3 होगा। लेकिन मॉड एक्स लिखूं तो एक्स हो सकता है +-3, प्लस माइनस, मॉड एक्स इज इक्वल टू 3 लिखूं तो एक्स हो सकता है +-3, है ना। तो मॉड में जो नेगेटिव साइन हो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता ना उसमें, वेरिएबल्स में डिपेंड करता है, ठीक है। इसमें क्या किया समझ में आ रहा है। अगर तुम्हें हाफ एंगल फॉर्मूला में प्रॉब्लम जा रही है तो मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ sin 2 थीटा, sin 2 थीटा होता है 2 sin थीटा cos थीटा। तो अगर मैं ये एंगल हाफ कर देता हूँ, साइन थीटा लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा 2 sin थीटा/2 cos थीटा/2, ठीक है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये। समझ में आ रहा है यश, आप समझ में आ रहा है ये। तुम लोग यार प्लीज फॉर्मूला ये सब याद रखो, ट्रिग्नोमेट्री वीक होना अफोर्ड नहीं कर सकते हो, ठीक है। बाकी चैप्टर कोई वीक हो तो चल सकता है एक बार, ट्रिग्नोमेट्री वीक होगा तो बहुत प्रॉब्लम जाएगी, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री सब में यूज होगा, पूरे कैलकुलस में बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यूज होने वाला है, ट्रिग्नोमेट्री में तो खुद यूज होगा ही, राइट। सिर्फ एलजेब्रा की कुछ चीजें जिसमें यूज नहीं होगा, तब मोर देन 75% पोर्शन में तो मैं ट्रिग्नोमेट्री यूज होगा, तो उसमें तो बिल्कुल प्रोफिशिएंट होना चाहिए, ठीक है। मतलब अगर इसमें स्ट्रगल कर रहे हो हाफ एंगल फॉर्मूला, तो ये सही बात नहीं है, मतलब थोड़ा और प्रैक्टिस करो ट्रिग्नोमेट्री। ओके, इज दिस क्लियर। ठीक है, एक्चुअली तो कुछ नहीं था, अगर मैं यहाँ पे ये सब कहा ये भी इन्वॉल्व नहीं करता तो ये a sin थीटा/a+a cos थीटा हो जाता और बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो ये बस तुम्हें ये आइडिया देने के लिए कि √x² आता है तो मॉड यूज करना कंपलसरी है, ओके। कैन वी प्रोसीड, इज इट क्लियर। एक और क्वेश्चन देखेंगे। सिंप्लीफाई sin 2 tan 1 √1 - x/1 + x। ऑलराइट, अब इसमें बताओ कि क्या सब्स्टिट्यूट करें, बताओ x को मैं क्या सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। अभी ये फॉर्म देखा अभी अभी, ठीक है, √a - x/a + x।
तो यहाँ पे ए की जगह 1 है बस, राइट। तो क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, cos 2 थीटा, राइट। cos 2 थीटा, cos 2 थीटा करेंगे ना, tan क्यों करेंगे, यहाँ पे cos 2 थीटा, cos 2 थीटा सब्स्टिट्यूट करते हैं, राइट। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 2 tan इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा, ठीक है। वैसे तो ये tan थीटा होता है, ठीक है, tan स्क्वायर थीटा होता है यहाँ पे, ठीक है। ओके, सो ये यहाँ पे आ जाएगा साइन 2 tan इनवर्स, आगे अगर सिंप्लीफाई करना है तो भी कर सकते हो, क्योंकि 1 माइनस माइनस आता है तो यहाँ पे आ जाता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे प्लस आता है तो यहाँ पे आ जाता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये ध्यान रखो। इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ, 1 माइनस माइनस आता है तो 2 साइन स्क्वायर थीटा, प्लस आता है तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा साइन 2 tan इनवर्स रूट ओवर tan स्क्वायर थीटा। इस फॉर्म में आया तो हमें ये लिखना पड़ेगा कि 2 tan इनवर्स मॉड tan थीटा, ठीक है। अब मॉड के लिए हमें मॉड देखना पड़ेगा कि कहां से रिमूव हो रहा है, ये देखना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, और थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स बाय 2, राइट। सॉरी, यहाँ पे 1/2 ऐसा आएगा, 1/2 कॉस इनवर्स एक्स, राइट। 2 इधर चले जाएगा नीचे, ओके। अब इसका रेंज देखते हैं अगर, तो कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, 0 से पाई, राइट। 0 से पाई के आगे हाफ है, तो थीटा हो जाएगा 0 से पाई/2। 0 से पाई/2 मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी कुछ पॉजिटिव होता है, राइट। इसके कारण यहां पे मैं लिख देता हूं साइन 2 tan इनवर्स tan थीटा लिख सकता हूं, पर डायरेक्टली थीटा भी लिख सकता हूं, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। मॉड हट गया और यहाँ पे आ जाएगा साइन 2 थीटा। अभी साइन 2 थीटा की वैल्यू चाहिए हमें, राइट। साइन 2 थीटा की वैल्यू चाहिए हमें, ओके। साइन 2 थीटा की वैल्यू मेरे को यहां से मिलेगी, कॉस 2 थीटा है एक्स, कॉस 2 थीटा है एक्स, मतलब ये अगर एंगल ले लेता हूँ 2 थीटा, तो यहाँ पे एक्स, यहाँ पे 1 है ना, x/1, तो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आंसर थीटा में नहीं होना चाहिए, क्योंकि थीटा तो हम अज्यूम कर रहे हैं ना, आंसर एक्स के फॉर्म में होना चाहिए। इसलिए साइन 2 थीटा क्या हो जाएगा, रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1, राइट। बेसिक ट्राइंगल अगर हम लोग यूज कर लेते तो हमारा आंसर आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ओके, कैन वी प्रोसीड? यहाँ पे क्लियर है, किसी को कुछ डाउट है इसमें? ओके, ओके, ऑलराइट। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
ये शो दैट है, शो दैट, सिंप्लीफाई नहीं है, शो दैट, प्रूफ करना है। ठीक है, ये शो कर, ये प्रूफ करना है। अभी इसमें, अभी इस टाइप का एक्सप्रेशन हम लोग ने सब्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा, जानबूझ के इसलिए क्वेश्चन दे रहा हूँ कि अगर सब्स्टिट्यूशन में जो नहीं भी लिखा फिर भी तुम्हें समझ में आना चाहिए कि क्या, किस टाइप का फॉर्मूला यहाँ पे आएगा। अच्छा, ये देख के कुछ ऐसा लग रहा है कि कौन सा फॉर्मूला होगा आसपास इसके? नहीं अभिजीत, नो, नो। साइन, tan 3 थीटा मालूम है क्या? tan 3 थीटा का फॉर्मूला मालूम है क्या? हाँ, तो tan 3 थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ओके, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, राइट? ये फॉर्मूला होता है। सॉरी, ये फॉर्मूला होता है, राइट? तो हम लोग को, हाँ राइट, गुड। तो हम लोग को यहाँ पे ये फॉर्मूला समझ में आना चाहिए कि ये इस फॉर्मूला के यूज करके हम लोग को ये सॉल्व करना है। मतलब यहाँ पे मुझे 1 चाहिए। देखो, अगर मैं यहाँ पे 1 ला सकता हूं तो बाकी सब हो जाएगा। ठीक है, तो मैं डिवाइड करता हूं, मैं डिवाइड करता हूं इसमें ए क्यूब से। ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ए क्यूब से डिवाइड करता हूं, मतलब 3a² बाय एक्स अपॉन ए क्यूब माइनस एक्स बाय ए द होल क्यूब अपॉन ए क्यूब बाय ए क्यूब माइनस 3a² अपॉन ए क्यूब। ठीक है, इससे क्या फायदा होगा कि ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ये बचेगा, यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, तो ये यहाँ पे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये इस फॉर्म में आ गया, x/3x/a - x/a द होल क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x² बाय ए स्क्वायर, राइट? ये समझ में आ रहा है? यहाँ पे इस फॉर्म में आ गया tan इनवर्स 3x/a माइनस x/a द होल क्यूब अपॉन 1 माइनस 3 टाइम्स x/a द होल स्क्वायर, राइट? इस फॉर्म में आ गया। अभी तो मैं दिख ही रहा है यहाँ पे, अगर मैं tan थीटा सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, अगर मैं यहाँ पे tan थीटा सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, tan थीटा क्या है? x/a, राइट? अगर तुम x/a को tan थीटा ले लेते हैं हम लोग, तो थीटा हो जाएगा tan इनवर्स x/a, राइट? ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा tan इनवर्स, यहाँ पे मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ, tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर
थीटा, ये हो जाएगा tan इनवर्स tan 3 थीटा। इज दिस क्लियर? यहां तक सबको समझ में आ रहा है? ओके, यहां तक सबको क्लियर है? अब ये यहाँ पे देखना है इसको कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि tan इनवर्स राइट, तो tan इनवर्स है, तो यहाँ पे हम लोग रेंज देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ का रेंज देख लेते हैं। तो एक्स की जो वैल्यू दी हुई है, एक्स की वैल्यू जो है दी हुई है माइनस 1/√3 से 1/√3, थीटा बिलोंग्स टू tan इनवर्स थीटा इक्वल्स टू, मैं लिखता हूं थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स -1/√3 टू 1/√3, राइट। तो tan इनवर्स -1/√3 कब आता है? मैं ए के लिए, ए को थोड़ी देर के लिए 1 मान लेता हूं। ठीक है, ए तो ऐसे भी ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो ये तो रेंज को और छोटा कर देगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में ना 1 से बड़ा चले जाएगा तो रेंज छोटा हो जाएगा। खैर, अभी के लिए ए इक्वल टू 1 मान रहा हूं मैं। ठीक है, अभी के लिए ए इक्वल टू 1 मान रहा हूं। तो tan इनवर्स -1/√3 क्या होता है? हाँ बिल्कुल सही, -π/6। तो यहाँ पे आ जाएगा -π/6 से π/6, थीटा आ जाएगा -π/6 से π/6। तो 3 थीटा क्या आएगा? 3 थीटा क्या आएगा? अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा? 3 थीटा हो जाएगा -π/2 से π/2। तो -π/2 से π/2 में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती ना tan इनवर्स tan x को, क्योंकि इसका जो ग्राफ होता है, इसका जो ग्राफ होता है वो इस टाइप का होता है, राइट। ये -π/2 होता है और यहाँ पे π/2 होता है। इस ग्राफ में तो y इज इक्वल टू एक्स रहता है, राइट। इस ग्राफ में तो y इज इक्वल टू एक्स होता है, राइट। तो यहां से तुम्हें डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगी 3 थीटा, और थीटा क्या है? tan इनवर्स x/a, ये थीटा है। यहाँ पे हमने प्रूफ कर दिया कि ये this is equal to 3 tan inverse x/a, right? Is this clear? All right, good. किसी को इसमें प्रॉब्लम जा रही तो ये ग्राफ के कारण अगर जा रही होगी तो, कि ये ग्राफ इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये प्लीज ग्राफ पढ़ो। दूसरी प्रॉब्लम अगर किसी को जा रही होगी तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेस के कारण जा रही हो। ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज अगर प्रॉब्लम है तो वो आगे भी चलती रहेगी, वो प्रॉब्लम दूर करो, उसके लिए तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ओके, प्लीज प्रैक्टिस हार्ड, स्पेशली ट्रिग्नोमेट्री। ओके, is this clear to everyone? Okay, all right. So हम लोग आगे बढ़ते हैं। थोड़ा अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें, और इसमें नए फॉर्मूलाज देखेंगे हम लोग। पर जो फॉर्मूलाज आने वाले हैं वो अगेन ट्रिग्नोमेट्री से बिल्कुल रिलेटेबल है, पूरी तरीके से रिलेटेबल है। तो जिसको ट्रिग्नोमेट्री आता है उसको बहुत इजी पड़ेगा आगे का, नहीं तो मुश्किल जा सकती है। क्योंकि नेक्स्ट है एडिशन एंड सबट्रैक्शन फॉर्मूला। ओके, इसमें जो फर्स्ट केस है ये आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y।
ये होता है। देखो ये सिमिलर, ये फॉर्मूला, दिस इज क्वाइट सिमिलर टू tan a प्लस बी, है ना। tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो यहां पे भी ऐसे हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, राइट। पर इसके तीन कंपोनेंट्स हैं, क्यों है वो बताऊंगा मैं। पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और माइनस पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, राइट। और ये कौन से कंडीशन पे? व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0 एंड xy इज लेस देन 1। देखो इस चैप्टर में तो जो प्रॉपर्टी थी वो हो गई है, इसके आगे की जो भी फॉर्मूला है वो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है, तो कोई भी नया फॉर्मूला तुम्हें कुछ याद नहीं करना है इसमें। सब्स्टिट्यूशन भी, जिसको ट्रिग्नोमेट्री आती है वो सब्स्टिट्यूशन बहुत इजीली, कुछ भी उसमें तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं, बहुत इजीली कर लेगा वो। ये सब फॉर्मूला भी जिसको tan a प्लस बी याद है वो यूज कर लेगा, tan a tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, इस टाइप का, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो कोई एक्सक्लूसिव फॉर्मूला कर नहीं रहे इसमें, अगर तुम रिलेट कर सकते हो ट्रिग्नोमेट्री से तो ये बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। जो चार प्रॉपर्टीज है वही एक्सक्लूसिव चीज है, और वो जो ग्राफ्स है बस। ओके, ये बात समझ में आ रही है? ओके, this is x is greater than 0, y is greater than 0, xy is greater than 1, और ये जो केस है वो x is less than 0 और y is less than 0 एंड xy is greater than 1। अभी ये देखो कितने सारे कंडीशन है, ये सब याद कैसे रखोगे, ये एक प्रॉब्लम है। और ये अभी अभी प्रॉब्लम इसमें बताता हूं मैं, और इसको सिंप्लीफाई भी कर देता हूं तुम्हारे लिए। ये जैसे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, वैसे ही tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, वैसे ही साइन इनवर्स x साइन इनवर्स y, प्लस और माइनस दोनों के। और इसके भी कंडीशंस है, दो तीन कंडीशंस होंगे। एक कंडीशन याद रखना इजी है क्योंकि वो ट्रिग्नोमेट्री जैसा है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री जैसा है। जैसे ये याद करना इजी है ना, ये याद करना इजी है, इजी है कि नहीं? ये अगर tan से रिलेट कर पाओ, tan a प्लस बी से रिलेट कर पाओ, राइट। ओके, तो वैसे ही बेसिक फॉर्मूला इन सब का याद करना इजी है। यहाँ पे भी cos इनवर्स x प्लस माइनस cos इनवर्स y आएगा, ठीक है। इसके भी कंडीशन है, इसके भी कंडीशन है, लेकिन हमें बस याद सिर्फ tan x के लिए रखना है। सारे क्वेश्चन को हम लोग tan में कन्वर्ट करके सॉल्व कर देंगे। जो भी आगे फॉर्मूला आने वाला है वो तुम्हें याद रखने की जरूरत नहीं है। बेसिक फॉर्मूला तुम्हें अपने आप समझ में आना चाहिए क्योंकि वो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। कंडीशंस जो है वो तुम्हें याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि कंडीशंस tan की बस याद करनी है, क्योंकि अगर तुम क्वेश्चन को tan में कन्वर्ट कर देते हो तो बहुत इजी हो जाएगा। वो हम लोग प्रोसीड करेंगे उसी डायरेक्शन में, ठीक है। सब कुछ tan में हमें कन्वर्ट करके करना है। अभी सबसे पहली बात कि इसके तीन कंपोनेंट क्यों आ रहे हैं, इसके तीन कंपोनेंट क्यों आ रहे हैं? इसके तीन कंपोनेंट इसलिए आ रहे हैं क्योंकि ये है माइनस, इसका रेंज है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, इसका भी माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, राइट। ये समझ में आ रहा है? इसका जो रेंज है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, ये भी जो है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। ओके, अच्छा अद्वैत, x इज लेस देन 0, y इज लेस देन 0 एंड xy इज लेस देन 1, कैसे हो सकता है ये? पहली बात तो नेगेटिव केस जो है, नेगेटिव केस हमें याद रखने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। अच्छा रुक जाओ, एक एक करके जाते हैं हम लोग, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ये देख रहे हैं इसके तीन कंपोनेंट क्यों आ रहे हैं।
ठीक है, इसके तीन कंपोनेंट इसलिए आ रहे हैं क्योंकि -π/2 और -π/2 इन दोनों को अगर ऐड करते हो, इन दोनों को ऐड करते हो तो ये हो जाएगा -π से π, राइट? इज दिस क्लियर? ओके, -π से π, और -π से π में ग्राफ जो होता है tan इनवर्स tan x का, वो इस टाइप का होता है। यहाँ पे -π आता है, यहाँ पे π/2, यहाँ पे π आता है। तो इसके देखो तीन कंपोनेंट तो ऐसे दिख ही रहे तुम्हें, 1 2 3 बार ब्रेक हो ही रहा है ये, राइट? ये 3 बार ब्रेक हो रहा है, दिख रहा है? ये है y इज इक्वल टू एक्स, ये है y इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू -π माइनस एक्स, -π प्लस एक्स, राइट? सॉरी, यहाँ पे एक सेकंड, सॉरी, ये मैंने ग्राफ ये गलत प्लॉट किया है। x माइनस पाई और x प्लस पाई, ये हो जाएगा। इसलिए हमारा यहाँ पे पाई आ रहा है, यहाँ पे माइनस पाई आ रहा है, राइट? ये समझ में आ रहा है पाई और माइनस पाई क्यों आ रहा है? ग्राफ से आ रहा है, इसमें तुम इसको समझ सकते हो, राइट? एक तो ये चीज हो गई। अभी दूसरी चीज है कि ये x और y अगर नेगेटिव है तो तुम्हें ये याद करने की जरूरत ही नहीं है, राइट? ये तुम्हें याद करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों याद करने की जरूरत नहीं है? क्योंकि हमारे पास तो आइडेंटिटी है ना। जैसे मान लो कि tan इनवर्स -2 प्लस tan इनवर्स -3 आता है, तो तुम तो इसको ऐसे लिख सकते हो ना, माइनस tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 3, राइट? tan इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स एक्स। ये समझ में आ रहा है? tan इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स एक्स। तो ये माइनस कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3। तो ये तो दोनों पॉजिटिव वाले आ गए, तो हमें नेगेटिव वाले पे ध्यान ही नहीं देना है। ये चीज समझ में आ रही है सबको? tan इनवर्स वाले में, नेगेटिव वाले में तुम्हें ध्यान ही नहीं देना। इज दिस क्लियर? बिकॉज ऑफ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या है? tan इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स एक्स, राइट? राइट? अभी बस बचे तुम्हारी ये दोनों। अब तुम ये दोनों को कैसे याद रखोगे? तुम्हें बस ये देखना है कि एक्स वाई नेगेटिव एक्स इंटू वाई लेस देन 1 है कि एक्स वाई ग्रेटर देन 1। अगर ग्रेटर देन 1 आ जाता है तो यहाँ पे पाई आ जाएगा, लेस देन 1 आ जाता है तो ये बेसिक फॉर्मूला आ जाएगा उसका। बस ये दो तुम याद रखोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? प्लीज गिव मी अ कंफर्मेशन कि ये समझ में आया क्या? ठीक है, तुम्हारा ये दोनों में ही काम हो जाने वाला है, इसके अलावा जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर नेगेटिव साइन है तो हम लोग प्रॉपर्टी यूज करके सिंप्लीफाई करके पॉजिटिव बना सकते हैं, राइट? ओके ओके, एक्स कहाँ गायब हुआ? ठीक है, तो हम लोग को बस यही याद रखना है, ये वाला कंडीशन तुम्हें याद रखना है, पॉजिटिव कंडीशंस याद रखनी है बस। ओके, इसी में अगर माइनस आ जाता है, tan इनवर्स माइनस एक्स, tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई, तो बहुत इजीली तुम इसको लिख सकते हो। तुम बहुत इजीली लिख सकते हो इसको, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, है ना? tan a माइनस बी का फॉर्मूला जैसा होता है,
और ये हो जाएगा x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0। हम सिर्फ पॉजिटिव के लिए अब पढ़ेंगे जब x और y दोनों पॉजिटिव है, राइट। तो इसके लिए एक ही कंडीशन हमें याद रखनी है, और ये दो चीजें तुम अगर याद रखते हो तो मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाएंगे। ऑलराइट, इज दिस क्लियर? हाँ, यू कैन राइट इट, यू कैन राइट। यहाँ पे ये एग्जाम्पल में लिख लेना, ये क्यों हम लोग ये थर्ड वाला याद नहीं रखते। ओके, हमें याद रखना है बस ये दोनों, बस इस पे चेक करना एक्स वाई। अगर ये जैसे 2 into 3 6 आ रहा है ना, तो एक्स वाई इज ग्रेटर देन 1 आ रहा है, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। बस तुम्हें ये देखना है एक्स इंटू वाई ग्रेटर देन 1 है कि लेस देन 1 है, बस, राइट। और ये फॉर्मूला कुछ याद करने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिलेटेबल है, राइट। ये बहुत ज्यादा रिलेटेबल है tan a प्लस बी से। इज दिस क्लियर? डन। ऑलराइट, कैन वी प्रोसीड? कैन वी प्रोसीड? ओके, इस पे कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, वो मैं लिखवा देता हूं। जैसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट, tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 इज इक्वल टू पाई, राइट। ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू पाई/2। और लास्ट है tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 अपॉन cot इनवर्स 1 प्लस cot इनवर्स 2 प्लस cot इनवर्स 3 इज इक्वल टू 2, राइट। इज दिस क्लियर? इसको प्रूफ कर लेते हैं, इसको प्रूफ कर लेते हैं, बहुत सिंपल प्रूफ है। tan इनवर्स 1 क्या हो जाएगा इसमें? इसमें अगर मैं लिखता हूं tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3, तो tan इनवर्स 1 क्या हो जाएगा? tan इनवर्स 1 की वैल्यू कब देता है? tan 1 की वैल्यू कब देता है? पाई/4 पे, राइट। ये पाई/4 पे,
तो हमें बस ये दोनों सॉल्व करना है। ये दोनों के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, फर्स्ट वाला सेकंड वाला, फर्स्ट वाला यूज करना है सेकंड वाला यूज करना है? फर्स्ट कैसे, 2 into 3 क्या होता है, 6 होता है, 6 ग्रेटर देन 1 है कि लेस देन 1 है? अरे मैं ये दोनों में फर्स्ट सेकंड की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट पार्ट की सेकंड पार्ट, है ना? ये समझ में आ रहा है ना, 2 into 3 जो है वो ग्रेटर देन 1 है, तो हमारा जो फॉर्मूला यूज होगा ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, पाई प्लस, तो मैं इसमें यूज कर देता हूं, पाई प्लस tan इनवर्स 2 + 3/1 - 6, 2 into 3 6, राइट? तो यह आ जाएगा π/4 प्लस पाई प्लस tan इनवर्स 5/-5, तो ये कैंसिल हो गया। अब tan इनवर्स -1 कब देता है, tan इनवर्स -1 π/4 पे, -π/4 पे, तो ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास वैल्यू आ गई पाई, हेंस प्रूफ, राइट? इज दिस क्लियर? अभी अगर सेकेंड प्रूफ करना है तो सिमिलर वे में प्रूफ करेंगे, tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स 1/3। tan इनवर्स 1 तो अभी देखा हम लोग ने π/4 हुआ। अब 1/2 इंटू 1/3 1/6, xy से छोटा है, xy 1 से छोटा है, तो फर्स्ट वाला ये यूज करना है हम लोगों को, राइट? ये यूज करना है, तो यहाँ पे डायरेक्टली मैं यूज कर देता हूं tan इनवर्स 1/2 प्लस 1/3/1 - 1/6, ये हो जाएगा π/4 प्लस tan इनवर्स, ये हो जाएगा 5/6 डिनोमिनेटर में भी 5/6 रहेगा, देखो डिनोमिनेटर में भी 5/6, तो 5/6 कैंसल, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 होता है π/4, राइट? सो π/4 प्लस π/4 π/2, 45 प्लस 45 π/2। इज दिस क्लियर? सिंपल है बिल्कुल। थर्ड वाला प्रूफ करने के लिए तुम्हें इस पे ध्यान देना पड़ेगा, ये इसमें ऑब्जर्व करो, इसको कॉट में चेंज कर सकते हो क्या, इसको कॉट में चेंज कर सकते हो क्या, है ना? इनवर्स प्रॉपर्टी, इनवर्स वाली प्रॉपर्टी कॉट में चेंज करने के लिए ये सबका इनवर्स हो जाएगा, राइट? तो ये हो जाएगा कॉट इनवर्स 1 प्लस कॉट इनवर्स 2 प्लस कॉट इनवर्स 3 इज इक्वल टू π/2। ये सबको समझ आ रहा है क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि tan इनवर्स x इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 1/x होता है, राइट? ठीक है, अभी हम ये और इसको डिवाइड कर दो, फर्स्ट और सेकंड को, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को डिवाइड कर दो, तो π/2/π आ जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? फर्स्ट और ये सेकंड इक्वेशन को, इसको और इसको डिवाइड करना है, तो π/π/2 आ जाएगा, तो पाई कैंसिल, 2 आउटपुट आ जाएगा, तो हमारा थर्ड वाला ऐसे प्रूव हो जाएगा। ऑलराइट, इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? प्लीज गिव मी अ कंफर्मेशन कि यहां तक सबको समझ आ रहा है। ओके, do we need to know the derivation? We are doing maths, okay, so we have to derive everything। ऐसे चीजें कैसे, ये tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3, फैक्ट नहीं पढ़ रहे ना कुछ,
फैक्ट कुछ नहीं पढ़ रहे, राइट? ओके, तो फैक्चुअल चीज नहीं है ये, डेराइवेबल चीज है, और यू आर इनटू सीरियस बिजनेस ऑफ जेई मेंस एंड एडवांस, यू हैव टू नो दीज थिंग्स. ओके, डन. ओके, ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं, इसके क्वेश्चंस देखते हैं, इसके क्वेश्चंस कैसे आएंगे. एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पे. इफ tan inverse 2 plus tan inverse 4 is equals to cot inverse lambda. देखो प्रॉपर्टीज, वो जो पहले चार प्रॉपर्टीज कराई थी, तो उसमें स्पेशली सेकंड थर्ड वाली प्रॉपर्टी अपने पास रखना, प्रॉपर्टी यूज होने वाला है अभी. ठीक है, सेकंड और थर्ड प्रॉपर्टी में को रिफर करना, वो प्रॉपर्टी यूज होने वाला है. ऑल राइट, देन फाइंड लैम्डा. अभी अगर तुम्हें लैम्डा निकालना है, कैसे करोगे? इसमें फॉर्मूला यूज कर दो, सिंपल. ओके, ट्राई करो उसको. कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? सेकेंड पार्ट वाला, राइट? तो मैं यहाँ पे लिख दूं पाई प्लस tan इनवर्स 2 प्लस 4 अपॉन 1 माइनस 2 इंटू 4 हो जाएगा 8 इज इक्वल टू कॉट इनवर्स लैम्डा, राइट? ये हो जाएगा पाई प्लस tan इनवर्स 6 बाय माइनस 7, तो माइनस 6/7 इज इक्वल टू कॉट इनवर्स लैम्डा. आप क्या करोगे इसमें? प्रॉपर्टीज रेफर करना, ठीक है? यहां पे मैं लाता हूं पाई माइनस कॉट को, यहां पे लाता हूं, तो ये आ जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स लैम्डा इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स -6/7, राइट? इसमें मैं प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं नेगेटिव वाली, जिसमें tan इनवर्स माइनस एक्स होता है, माइनस tan इनवर्स एक्स, और कॉट इनवर्स माइनस एक्स होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, राइट? ये याद है? ये प्रॉपर्टी याद है? ये हम लोग यूज करेंगे, ठीक है? तो मतलब ये हो जाएगा, ये इसकी जगह तुम ये लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा कॉट इनवर्स माइनस लैम्डा, और ये हो जाएगा, ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, राइट? तो यहाँ पे आ जाएगा tan इनवर्स 6/7. इज दिस क्लियर? अभी मैं इसको कॉट में चेंज कर देता हूं, तो ये पार्ट रेसिप्रोकल हो जाएगा. कॉट कॉट इनवर्स माइनस लैम्डा इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 7/6. So minus lambda is equals to 7/6. Lambda is equals to -7/6. Is this clear?
इज दिस क्लियर टू एवरीवन? सिंपल क्वेश्चन है, बस प्रॉपर्टीज ध्यान रखना है। ये प्रॉपर्टीज तो में ये ध्यान रहेगी तो ये बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। लिख लो उसको। डन, कैन वी प्रोसीड? ऑल राइट, ओके। एक और क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, दिस इज अल्फा, दिस इज अल्फा, दिस इज अल्फा। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे? पहले अल्फा सॉल्व कर लो, राइट? अल्फा सॉल्व कर लो। अल्फा इज इक्वल टू, ये माइनस वाला फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है? माइनस वाला फॉर्मूला यूज होगा तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 5 माइनस 3 अपॉन 1 प्लस 5 इंटू 3 इज 15, राइट? ओके, और ये वैसे का वैसा रहेगा, tan इनवर्स 7/9। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2/16 प्लस tan इनवर्स 7/9। ये हो गया 1, ये हो गया 8। tan इनवर्स 1/8 प्लस tan इनवर्स 7/9, राइट? tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b। अब प्लस वाला फॉर्मूला यूज कर लो, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई, मतलब 1/8 प्लस 7/9 अपॉन 1 माइनस 1/8 इंटू 7/9, राइट? इसको तो आगे सिंप्लीफाई कर सकते हो, राइट? tan इनवर्स ये हो जाएगा 9 प्लस 56, है ना? 9 प्लस 8 इंटू 7 56, तो 65/72 अपॉन ये भी 72 माइनस 7, यहाँ पे जाएगा 8 इंटू 9 72, 72 माइनस 7 हो जाएगा 65, 65/72 वापस आ गया, तो ये दोनों पार्ट कैंसिल हो गए, राइट? तो ये tan इनवर्स 1 बचा, है ना? ये tan इनवर्स 1 है। tan इनवर्स 1 क्या होता है? पाई बाय 4,
इज दिस क्लियर? मल्टीप्लीकेशन इज लेस देन 1 तो पाई नहीं आएगा, है ना? ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, राइट? हाँ, ये एमएसक्यू बोल सकते हो उसको, एमएसक्यू बोल सकते हो। वो तो मतलब क्वेश्चन है, अभी जो भी ऑप्शन आ जाए तो उसमें हम मार्क कर देंगे, क्योंकि अभी कोई पेपर रिलेटेड क्वेश्चन नहीं, हमारे प्रैक्टिस से रिलेटेड क्वेश्चन है ना ये। तो हम सारे ऑप्शन चेक कर लेंगे, जो भी सही लगेगा उसमें मार्क कर देंगे। ओके, अभी बीटा, बीटा सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो तुम्हें इसको टैन में बदलना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा टैन इनवर्स 2/11 प्लस टैन इनवर्स 7/24 प्लस टैन इनवर्स 1/3। इसको सॉल्व करते तो बीटा हो जाएगा टैन इनवर्स 2/11 प्लस 7/24 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24। इसको सिंप्लीफाई करो, इसको सिंप्लीफाई करके बताओ क्या आ रहा है, जल्दी बताओ मेरे को। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूमरेटर में 125/264 है ना, ये न्यूमरेटर में आ गया, और डिनोमिनेटर में भी वही आ जाएगा। तो हम जब तुम सॉल्व करोगे तो वही आ जाएगा 125/264। तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, ये तो नहीं, यहाँ पे 1 नहीं आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है? 264 - 14 मतलब 250, 250/264, राइट? 250/264 ऐसा आ रहा है। तो ये तो डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया, ये आ गया 1, ये आ गया 2, तो ये आ गया tan इनवर्स 1/3। अब भी हम लोग ने एक रिजल्ट देखा ना, अभी हम लोग ने रिजल्ट देखा कि tan इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स 1/3। तो ये देखो इधर, यहाँ पे रिजल्ट देखा था हम लोगों ने, ये क्या हो जाएगा, ये पार्ट चाहिए हम लोगों को, तो tan इनवर्स 1 इधर चले जाएगा, π/2 माइनस tan इनवर्स 1 हो जाएगा, राइट? यहां मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ, इसको सॉल्व करने के बिना बिना मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ ना उसको, π/2 माइनस tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 होता है π/2 माइनस π/4। 90 माइनस 45 45, तो π/4 आ गया। तो अल्फा बीटा दोनों सेम है, राइट? अल्फा बीटा दोनों सेम है, तो ए ऑप्शन तो है ही, बी ऑप्शन नहीं हो सकता, सी ऑप्शन नहीं होता, हो सकता, प्लस बट अल्फा प्लस बीटा तो π/2 हो सकता है। तो ये दो ऑप्शन करेक्ट है। इज दिस क्लियर? 1/3, 1/3 तो पहले से है ना यहाँ पे, tan इनवर्स 1/3 तो पहले से ऊपर से आ रहा है, राइट? ओके सिद्धेश, ओके डन।
ये लिख लो। Okay, is it clear to everyone? Please give me a confirmation. Is it clear to everyone? All right. Done. ठीक है, मान लो कि ये क्वेश्चन अगर कुछ और फॉर्म में आए, मतलब tan के फॉर्म में नहीं आए, इस फॉर्म में आ गया, तब क्या करेंगे? देखो, ये तो अभी साइन का कंडीशन हमें पता नहीं है, और ना तुम याद रख पाओगे, ठीक है, ना याद रख पाओगे। इसको कन्वर्ट कर लो टैन में, या राइट चेता, इसको कन्वर्ट कर लो टैन में, ट्राइंगल यूज कर लेते हम लोग, राइट। तो 4/5 मतलब 4 यहाँ पे आ जाएगा, 5 यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे 3 आ गया। और यहाँ ये जो यहाँ ये जो ट्राइंगल है, इसमें 5 यहाँ आ गया, 13 यहाँ पे आ गया, तो 12 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये पूरा कन्वर्ट हो जाएगा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा tan इनवर्स 4/3, राइट, 4/3 प्लस tan इनवर्स 5/12 में, राइट। इज दिस क्लियर? ठीक है, ऑलराइट। अब इसमें फॉर्मूला यूज कर दो, tan इनवर्स 4/3 प्लस 5/12 अपॉन 1 माइनस 4/3 इंटू 5/12। किसी का भी टर्म हो टैन में कन्वर्ट करके सॉल्व करो, ठीक है, कोई भी टर्म हो उसको टैन में कन्वर्ट करके सॉल्व करो। टैन में तो सेक कोसेक कुछ भी हो, ट्राइंगल से तो टैन में कन्वर्ट कर ही सकते हो ना, राइट। तो ये सॉल्व होके क्या आएगा? tan इनवर्स 12 इंटू 4 प्लस 15 63 अपॉन 36, यहाँ पे हो जाएगा 36 माइनस 20, राइट, 16 अपॉन 36। इज दिस क्लियर? 36 36 कैंसल, तो tan इनवर्स आ रहा है
63/16। ऑलराइट, इसको फिर ट्राइंगल से साइन में कन्वर्ट कर दो। ये ट्राइंगल अगर यूज करोगे तो यहाँ पे 63 आएगा, यहाँ पे 16 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा बता सकते हो? यहाँ पे 65 आ जाएगा। ठीक है, अगर तुम्हें नहीं मालूम ये ट्रिपलेट, तो पाइथागोरस थ्योरम से भी सॉल्व कर सकते हो। ये कर लोगे ना सॉल्व कि ये 63, 16 और 65, राइट। इसके कारण हमारा आंसर आ जाएगा साइन इनवर्स 63/65। ठीक है, प्रूव हो गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या हो रहा है कि अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम लोग इजीली tan में कन्वर्ट करके कर सकते हैं, राइट। ओके, कन्वर्ट इनटू tan, दैट्स इट। ओके, ऑलराइट, लिख लो उसको। How to understand whether it is Pythagoras by Pythagoras theorem? How to understand whether three numbers are Pythagoras triplet or not? By Pythagoras theorem। तीन नंबर दिए हैं 5, 12 और 13। ऑब्वियसली ये हाइपोटेनस होगा ना, हाइपोटेनस बड़ा होता है, राइट। तो रूट ओवर 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 13। देयर इज नो शॉर्टकट। इससे शॉर्ट क्या हो सकता है? इससे भी शॉर्ट चाहिए तुम्हें, याद कर लो। ऐसे निकालो, ऐसे रट लो सारे ट्रिपलेट। ठीक है अभी और इससे इजी थोड़ी ना कुछ हो सकता। नहीं बेटा, ये प्रैक्टिस से आता है। 63, 16 आया तो यहाँ 65 आएगा। नहीं याद है तो मैं पाइथागोरस थ्योरम से निकालना पड़ेगा, और कोई तरीका थोड़ी ना है। पाइथागोरस थ्योरम ही एक कब बचपन में पढ़ा था हम लोगों ने, राइट। वही, उससे इजी क्या हो सकता है कुछ चीज। हाँ, बस ये है कि इसको स्क्वायर करोगे तो थोड़ा लेंदी प्रोसेस है। थोड़ा सा वो भी मेहनत नहीं करनी ना तुम लोगों को कि थोड़ा सा 63 × 63 मल्टीप्लाई कर दो और ऐड करके देख लो, है ना। बिल्कुल थोड़ा तो स्ट्रगल करना पड़ेगा बेटा, एंड ओनली स्ट्रगल विल गिव यू स्ट्रेंथ। ओके, एनीवेज आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये लिख लिया। कैसे भी मल्टीप्लाई करो ना उनका, कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हो? 63 स्क्वायर कैसे भी मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई तो मैं अभी नहीं सिखाऊंगा ना यहाँ पे। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 63 × 63 मल्टीप्लाई करो, 2 डिजिट मल्टीप्लीकेशन, ये सब क्या पूछ रहे हो? ये मल्टीप्लीकेशन तो कर ही सकते हो ना। ओके, एक बार हम लोग विजिट कर ही लेते ये सब फॉर्मूला पे। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। ठीक है, आइडिया होना चाहिए इस चीज का, क्योंकि जेई है, सब चीज का आइडिया होना चाहिए, राइट। तो ये हो जाएगा एक्स
रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसके जो कंडीशन है, जो कि तुम्हें याद नहीं रखनी, क्योंकि कंडीशन तो तुम याद नहीं, इतने सारे कंडीशन याद नहीं रख पाओगे, रख सकते हो तो रख लो, वैसे ऐसा कुछ ऐसा सच काम आने वाला नहीं है, ठीक है। ये बस तुम्हें आइडिया रहे तो हो जाएगा। अब इसका फील देने के लिए मैं इसको बताता हूँ कि ये कैसे आ रहा है, ठीक है। इनवर्स है यहाँ पे, इनवर्स साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। मैं क्या करता हूँ, साइन इनवर्स एक्स को ले लेता हूँ अल्फा और साइन इनवर्स वाई को ले लेता हूँ बीटा। तो एक्स हो जाएगा साइन अल्फा और वाई हो जाएगा साइन बीटा, राइट। एक्स हो जाएगा साइन अल्फा, वाई हो जाएगा साइन बीटा, ओके। अभी मैं अगर यहां पे लिखूं साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, साइन अल्फा, एक मिनट में यहां लिखता हूँ, नीचे यहां साइड में लिखता हूं, साइन अल्फा प्लस बीटा। तो साइन अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, राइट। साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। यहां देखते हैं, साइन अल्फा की वैल्यू तो दी है एक्स, बट कॉस बीटा की नहीं दी है, इसकी बीटा की नहीं दी है, तो इसका हम लोग यूज कर लेंगे ट्राइंगल। तो अगर ये बीटा एंगल है, ये वाई है, ये 1 है, तो ये हो जाएगा रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर, राइट। और इसमें भी सेम हो जाएगा, ये अगर अल्फा है ये एक्स हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। तो कॉस बीटा क्या होगा, इसमें इसमें कॉस बीटा क्या होगा, रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर ना, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, ये हो जाएगा रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस कॉस अल्फा क्या होगा, कॉस अल्फा 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और यहां मैं पहले साइन बीटा लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं साइन बीटा लिख देता हूँ, साइन बीटा है वाई और कॉस अल्फा है रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। ये हो गया तुम्हारा साइन अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हो तुम साइन इनवर्स एक्स रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये चीज तुम्हें समझ में आनी चाहिए, ठीक है। ये क्योंकि यहाँ पे ये अल्फा हम लोग ने लिया था साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये चीज तुम्हें समझ में आनी चाहिए कि यहाँ पे मैं एक्स अगर साइन ले रहा हूं तो इसका कॉस यहाँ पे आएगा, तो इसलिए एक्स है तो कॉस साइन अल्फा अगर एक्स है तो कॉस अल्फा रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आइडेंटिटी से भी तुम देख सकते हो, यहाँ ये अगर साइन बीटा है तो इसका कॉस यहाँ पे आ जाएगा। इज दिस क्लियर, इस चीज का तुम्हें आइडिया होना चाहिए, इस चीज का आइडिया हो तो तुम इजीली सॉल्व कर दोगे उसको, फॉर्मूला याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम अगर तुम्हें कभी यूज करना है तुम इसको ऐसे ही यूज कर लोगे, एक्स रूट ओवर 1 में अगर तुम रिलेट कर पा रहे हो, इस फॉर्मूला से रिलेट कर पा रहे हो, ये तुम्हारा अगर एक्स है तो तुम्हारा कॉस अल्फा हो जाएगा रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर ये साइन अल्फा अगर तुम्हारा वाई है तो ये हो जाएगा रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर। बस इतनी चीजें तुम्हें ध्यान रखनी है। इज दिस क्लियर? ओके, ये सेकंड कंडीशन तुम्हें याद रखने की जरूरत है नहीं, बस लिख लो अभी के लिए, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन का ये पार्ट तुम्हें भी याद करने की जरूरत नहीं है, बस समझ में आना चाहिए कि ये कैसे आ रहा है, ठीक है। कभी यूज करना हुआ तो तुमने यूज कर दिया इसको, कभी कब आएगा जब अगर वेरिएबल फॉर्म में क्वेश्चन हुआ,
नंबर्स के फॉर्म में क्वेश्चन होता है तब तो तुम्हें कुछ करना ही नहीं है, टैन में कन्वर्ट कर दो। वेरिएबल फॉर्म में हुआ तो कभी कभी तुम्हें ये यूज करना पड़ सकता है। इज दिस क्लियर? अभी हम लोग सिमिलर सिमिलर चीज साइन के लिए लिख देंगे, सॉरी, सिमिलर चीज नेगेटिव के लिए लिख देंगे, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई। ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स रूट ओवर 1 - y² माइनस y रूट ओवर 1 - x², क्योंकि बीच में इसमें अगर माइनस है तो बीच में यहाँ पे भी माइनस आता है। अब अगर मुझे कॉस के लिए लिखना है, इधर ध्यान देना सब, अगर मुझे कॉस के लिए लिखना है, कॉस इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स वाई, तो मैं दोनों को साथ में लिखता हूं। पहले मैं प्लस लिख देता हूं, प्लस वाला, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस इनवर्स। ठीक है, तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी, राइट? तो कॉस ए मतलब ये, और ये वैसे ही लिख देता हूं मैं, मतलब एक्स को हम लोग लेते हैं कॉस ए, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं एक्स और वाई। अगर ये एक्स है तो साइन ए साइन बी क्या हो जाएगा? रूट ओवर 1 - x², रूट ओवर 1 - y²। ये चीज समझ में आ रहा है? रिलेट कर पा रहे हो उसको? बेसिक फॉर्मूला, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला से तुम लोग ये रिलेट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? एक बार मेरे को कंफर्मेशन देना कि यहाँ पे अगर तुम इसको कॉस ए मानते हो, इसको कॉस बी मानते हो, तो साइन ए के लिए रूट ओवर 1 - x² हो जाएगा, साइन बी के लिए रूट ओवर 1 - y² हो जाएगा। तो ये तो बिल्कुल सिंपल हो गया ना, राइट? इज दिस क्लियर? बस ये फॉर्मूलाज है तुम्हारे, और मेरे ख्याल से तो याद करने की इसको जरूरत नहीं पड़ेगी अगर तुम्हें ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला याद है और इसको तुम यहाँ पे रिलेट कर पा रहे हो। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज याद होना चाहिए, क्योंकि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज याद है तो ये तो इजीली रिलेट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर प्रॉब्लम जा रही है तो तुम्हें प्लीज ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज पे वर्क करना पड़ेगा। और ऐसे याद नहीं होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेस कि तुम शीट देख के याद करने की कोशिश कर रहे हो। क्वेश्चंस जब सॉल्व करते हो तब तुम्हें बेटर याद होते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस अगर सॉल्व करते हो तो बेटर याद होते हैं। तो रीविजिट ट्रिग्नोमेट्री, उसके क्वेश्चंस लगाओ, क्वेश्चन सॉल्व करो, तुम्हारे फॉर्मूला में कमांड बढ़ता जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे कैलकुलस आगे बढ़ेगा ट्रिग्नोमेट्री का काम और बढ़ता जाएगा। ठीक है, ऑलराइट, स्पेशली जब तुम इंटीग्रेशन पार्ट में जाते हो। हाँ, शीट यूज करो, जो तुम्हें शीट मिला वो यूज करो, या पीवाईक्यूज क्वेश्चन यूज करो, है ना? पीवाईक्यूज जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस है वो अभी सॉल्व कर सकते हो, जो भी पहले हो चुका है, जितने चैप्टर्स पहले हो चुके उसके क्वेश्चंस सॉल्व करो, प्रीवियस ईयर्स के, जेई मेंस के, राइट? आईटीएफ का शीट नहीं मिला? नहीं, डेरिवेटिव ऑफ आईटीएफ नहीं होगा, उसने शीट तो मिल चुका होगा ना आईटीएफ का। नहीं मिला का शीट? आया है ना? हाँ, आईटीएफ का मिल गया। और ठीक है, मैं एक बार डबल क्रॉस करता हूँ कि सबको मिला है कि नहीं, क्योंकि कुछ लोगों को तो मिल गया है। अगर कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि नहीं मिला है तो मैं डबल क्रॉस करता हूँ। बनाया उसका। डन। डेरिवेटिव नहीं होगा इसमें, डेरिवेटिव डेरिवेटिव चैप्टर में। ओके, तो इसके क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। ये लिख लिया सबने? ओके,
ठीक है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है, हाँ यहाँ पे इसलिए तो लिखा है, ये प्लस माइनस का मतलब क्या हो रहा है कि अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे अगर माइनस है तो यहाँ पे प्लस आएगा, राइट। इज दिस क्लियर? हाँ, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। इसमें देखो ये दोनों में फॉर्मूला यूज मत करना। पहले ये बताओ पाई बाय 3, ये बताओ पाई बाय 3 कब आएगा, कौन से इनवर्स की वैल्यू पे आएगा साइन के? कौन से इनवर्स की वैल्यू पे आएगा? हाँ, पाई बाय 3 आता है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स 2x इज इक्वल टू साइन इनवर्स √3/2, राइट। इज दिस क्लियर? तो मैं इसको क्या करता हूं, इसको यहां पे लेके जाता हूं तो थोड़ा इजी पड़ेगा, राइट। ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2x इज इक्वल टू साइन इनवर्स √3/2 माइनस माइनस साइन इनवर्स x, ऑलराइट। अब वो तुम फॉर्मूला यूज कर लो, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y वाला। सॉरी, ओके। यहां पे हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे, साइन इनवर्स ये वाले यूज करेंगे, x √1 - y² प्लस y √1 - x²। ये वाला, सॉरी यहाँ पे बीच में माइनस है तो बीच में माइनस आएगा बस, ओके। तो यहाँ पे यूज करता हूं मैं साइन इनवर्स 2x इज इक्वल टू साइन इनवर्स √√3/2, रूट ओवर नहीं है, सॉरी, √3/2 1 - x² माइनस x रूट ओवर, है ना, ऐसे ही आएगा। ये जो है ये तुम्हारा x हो गया, ये हो गया y। एक बार ये √1 - x² में आ जाएगा और एक बार यहाँ पे ये x हो जाएगा, √1 - 3/2 का स्क्वायर मतलब 3/4। इज दिस क्लियर? यहाँ पे 3/4 √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा 3/4, राइट। यहाँ पे आ जाएगा साइन इनवर्स 2x इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ये तो वैसे ही लिखता हूं √3/2 √1 - x², ये हो जाएगा 1/4 और √1/4 क्या होता है 1/2, तो x/2 बचेगा। तो साइन साइन हम लोग हटा देते हैं तो हमारे पास बचेगा 2x इज इक्वल टू √3/2 √1 - x² माइनस x/2, माइनस x/2 इधर गया तो 2 + x/2, 2 + x/2 मतलब 5x/2 इज इक्वल टू √3/2 √1 - x², ओके। 2 2 कैंसल, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 25x²
इज इक्वल टू 3 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे हो जाएगा 25 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस 3 एक्स स्क्वायर। तो ये यहाँ पे गया, ये हो जाएगा 28 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर 3/28। ओके, बस सिंप्लीफाई करते जाना है, ये आ जाएगा। अभी इसमें बस तुम्हें ये बताना है कि ये तुम्हें ये बताना है कि पॉजिटिव आएगा कि यहाँ पे पॉजिटिव साइन लेना है कि नेगेटिव साइन लेना है। यहाँ पे तुम्हें पॉजिटिव साइन लेना है कि नेगेटिव साइन लेना है, बताओ। क्यों पॉजिटिव साइन लेना है? क्यों नेगेटिव साइन क्यों नहीं ले सकते यहाँ पे? यहाँ पे नेगेटिव साइन क्यों नहीं ले सकते? हाँ, क्योंकि आरएचएस पॉजिटिव है, ठीक है। अगर तुम यहाँ पे नेगेटिव लोगे, यहाँ पे नेगेटिव लोगे, तो दोनों नेगेटिव वैल्यू देंगे, राइट। अगर दोनों नेगेटिव वैल्यू देंगे तो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू होनी चाहिए थी, इसलिए हम लोग ये डिस्कार्ड कर देंगे, राइट। हमारा आंसर सिर्फ ये रहेगा, एक्स इज इक्वल टू, ये वाला आंसर रहेगा। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? अगर वेरिएबल के फॉर्म में है तब तुम ये यूज कर सकते हो, और ये यूज करने के लिए सिर्फ बेसिक फॉर्मूला तुम्हें पता होना चाहिए, ये कंडीशंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। इज दिस क्लियर? ओके, डन। ओके, हम लोग फिफ्थ फॉर्मूला तक हो गया था। सिक्स्थ देखेंगे, सिक्स्थ। देखो यहाँ पे अब ये वाले फॉर्मूले हो जाएंगे, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये देखो, ये देखा देखा लग रहा है। अगर यहाँ पे x के जगह मैं tan पुट करता हूं तो ये हो जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, है ना, जो कि साइन 2 थीटा होता है, राइट। ये साइन 2 थीटा होता है। तो ये एक्चुअली ये फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स x का, और इसके भी कंडीशंस है, ठीक है, इसके भी कंडीशंस है। ये लिख लो एक बार, तो मैं समझाऊंगा कि तुम्हें इसमें, वैसे तो कुछ ऐसे एज सच तुम्हें इसमें कुछ याद नहीं रखना, पर क्या काम आएगा मैं वो तुम्हें बता दूंगा, ठीक है, राइट। बस तुम इससे रिलेट कर सकते हो, क्योंकि ये 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है, तो tan पुट करने से आ रहा है, इसलिए हमारा 2 tan इनवर्स x आ रहा है, राइट। वैसे ही सेम cos का, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। ये हो जाएगा, ये फिर से ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स x अपॉन 2 tan इनवर्स x और माइनस 2 tan इनवर्स x व्हेन x इज ग्रेटर देन 0,
when x is less than 0। और ये सिमिलर चीज tan के लिए भी हो जाएगी, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, पाई प्लस 2 tan इनवर्स x, x when x is less than -1, 2 tan inverse x when it is between x -1 to 1, और 2 tan inverse x minus pi, x is greater than 1, राइट। अभी ये चीज तो मैं समझ में आ रही है कि यहाँ पे अगर तुम x के जगह tan पुट करते हो तो यहाँ पे साइन 2 थीटा आएगा, यहाँ पे cos 2 थीटा आएगा, यहाँ पे tan 2 थीटा आएगा। ये चीज समझ में आ रही है सबको? ठीक है, पर इसमें तुम्हें याद जो रखना है, इतने सारे कंडीशंस याद नहीं रखने, ठीक है। तुम्हें इसमें जो याद रखना है वो 2 tan इनवर्स x है, 2 tan इनवर्स x। 2 tan इनवर्स x जो है वो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है। तुम्हें इस डायरेक्शन में याद रखना है, ठीक है। ये 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x होगा साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। और अगर तुम्हें ये समझ में आ रहा है तो ये बहुत इजीली अगेन फिर से रिलेटेबल है, क्योंकि ये जो है ये अगर tan पुट करते हो तो साइन 2 थीटा हो जाता है, राइट, है ना। यहाँ पे अगर पुट करोगे तो साइन 2 थीटा हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, और साइन इनवर्स साइन 2 थीटा हो जाएगा 2 थीटा, और थीटा तो हम लोग ने लिया ही है, एक्स को तो हम लोग ने माना ही है ना tan थीटा, इसके कारण हम लोग को आ रहा है 2 tan इनवर्स एक्स, ठीक है। ये तुम ये रिलेट कर पा रहे हो, राइट। इसमें बहुत सारी चीजें तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री से रिलेट अगर कर पा रहे हो तो ये चैप्टर बहुत ही सिंपल है, इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है फिर, ओके। इज दिस क्लियर? ये स्लाइड नहीं हो पा रहा, अच्छा ये तुम देखो ना, तुम यहाँ पे देखो, इसको मैं, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ x इज इक्वल टू tan थीटा, इस केस के लिए, ठीक है, इस केस के लिए tan थीटा लिखता हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, राइट। और 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन 2 थीटा, राइट, साइन 2 थीटा, ओके। इज दिस क्लियर? तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा क्या हो जाएगा? 2 थीटा, और थीटा क्या हो जाएगा? tan इनवर्स एक्स, सिंपल है। यही चीज सब में करना है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला सबने पढ़ा है ना, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा, सबको मालूम है, राइट। मालूम है ना? हाँ, ओके। अद्वैत, प्लीज चेक देन योर नोट्स एंड वीडियोस रिगार्डिंग ट्रिग्नोमेट्री, बाकी सबका ये सारा है, ओके। ऑलराइट, इस पे क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं, थोड़ा सा रह गया है बस।
नेक्स्ट अगर 45 मिनट्स का सेशन होता है तो हम लोग इसको रैप अप कर देंगे, थोड़ा सा रह गया बस, ऑलमोस्ट डन है। मेन जो इसमें था यही है, ये जो tan इनवर्स का है, इससे तुम्हें मैक्सिमम प्रॉपर्टीज और tan के फॉर्मूला से मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ऑलराइट, ओके, ऑलराइट।